गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस क्लियर है? यस सर, गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुनील जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस सॉल्व करना। हाँ, तो पार्ट बी का ये क्वेश्चन पहला। कंसीडर द सीक्वेंस an greater than equals to 1, an is equals to this means cos of -1 raised to the power n pi by 2 plus n pi over 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि किस तरह से आप फाइंड करते हो। इसकी दो सीक्वेंस बन जाएंगी, है ना। वहां से सुप्रीमम आप निकाल सकते हो, इनफिमम निकाल सकते हो। देखो क्या आ रहा है, चेक करो। इसका ऑप्शन है तो सर डिस्कार्ड हो जाएगा पहले। हम्म। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं बोल सकते ऐसा। हाँ मतलब कॉस एंगल में कुछ भी होगा तो, लेकिन ये तो होगा ही नहीं ना। नहीं सर, स्क्वायर रूट 3/2 है ना इसकी वैल्यू, तो लेस देन 1 है, हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो तो हाँ सकता। अच्छा, मुझे लगा आप उसी लॉजिक से बोल रहे हो। तो कुछ और लॉजिक से बोल रहे हैं क्या? हाँ, मतलब कुछ और लॉजिक से ही बोल रहा था। मतलब इसकी कोस की जो वैल्यू होगी -1 और +1 के बीच में, मतलब -1 और +1 भी हो सकती है, लेकिन स्क्वायर रूट 3 है तो उसकी वैल्यू 1.7 2 होगी, तो 2 से डिवाइड करें तो लेस देन 1 होगी, तो हाँ हो वह सकती है। पॉइंट। हाँ हाँ, हो हाँ। सकता। तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। चलिए चेक कीजिए। किसी का आया? अनु जी, हुआ क्वेश्चन? पीयूष जी, सॉरी पीयूष जी कह रहा हूँ, प्रियांशु जी। प्रियांशु जी का 3 ऑप्शन है। प्रियांशु जी एक्सप्लेन कीजिए। Sir, even case means when sir n equal to 2, when n एन equals इक्वल्स to टू 2, एन। uh, एन इक्वल्स टू then 2n, तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। yes sir, then cos 300 degree आया sir, 5 pi by 3, तो value 1/2 sir. ये तो पहले केस में आ रहा ना। फिर इसका 2n+1 भी तो करेंगे ना सर। हाँ हाँ, वही तो मतलब इसकी अगर 2n रख दो तो -1। जो, एक मिनट, प्रियांशु जी ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते।
कॉस Sir, n equals to 4, when I said n equals to 4, then -1/2 है. ओके ओके, हाँ मतलब वैसे आ रहा है कुछ। तो क्या कभी किसी वैल्यू के लिए 1 नहीं हो सकता? एन की किसी वैल्यू के लिए 1 हो सकता है? एक मिनट, पहले सीक्वेंस बना लेते हैं। जब 2n लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1 इंटू 2n π/2 प्लस यहाँ पर 2n π/3 ऐसे आ जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा कॉज ऑफ, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ से तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो इसको चलो ले लो, n π + 2n π/3। तो n अगर कॉमन ले लेते हैं तो cos n अंदर क्या आ जाएगा? 5 3 plus + 2 2π/3. 5 + π/3 = 2। तो n की वैल्यू आप 1 2 3 4, हाँ n की वैल्यू 1 2 3 कुछ रखो जरा। cos कब 1 होता है? Cos 0, sir. Cos 0 degree 1. अरे और वैसे? एन पाई जब एन इवन हो, 2n plus एन 1 पाई into के केस में। 5/3. 2n plus 1 into 5/3. हाँ तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू 6 ले लेंगे तो ये इवन नहीं हो जाएगा? 6 क्या, 12 ले लो चलो। हम्म, n = 12 ले लो। वैसे 6 में भी हो जाएगा, 3 दूनी 6, हाँ 6 में भी हो जाएगा। n की वैल्यू 6 लेंगे तो क्या आ जाएगा? cos 6π/3, 3 दूनी 6, 10π, cos 10π आ गया। cos 10π की वैल्यू क्या होगी प्रियांशु जी? Sir, 10 pi है तो 20 into π/2 plus 0 means 1 हो गई ना? हाँ 0 सर, हाँ हाँ. तो मिल तो गया यहाँ पर 20. 1, मिल गया कि नहीं मिल गया? Yes sir. कौन सा ऑप्शन सही है? Option 2, option 2. ऑप्शन 2 इज करेक्ट, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप फाइंड कर लेना। ठीक है, अब देखो ये ज्यादातर क्वेश्चन में जब कॉस का पूछा जाए, साइन का पूछा जाए, तो 90% क्वेश्चन में सुप्रीमम इन्फीमम का 1 पर लाई कर जाए, क्योंकि एन तो कहीं ना कहीं आप ऐसा एडजस्ट करा ही लोगे कि वो, अब जैसे यहाँ 6 की वैल्यू के लिए मिल रहा है, उसके बाद बहुत सारी वैल्यूज के लिए सुप्रीमम 1 आ जाए, मतलब इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यहाँ से आप सही स्कोर कर लोगे। तो इमीडिएट पर मत जाना, ठीक है ना, कि पहली Okay दूसरी sir. वैल्यू रखी उससे हो गया, ऐसे नहीं कर सकते। चलो, ये क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना कि अभी जो गेट में पहले पूछे जाते तो वैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ उसी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जो कल हमने डिस्कस भी किया था। कौन सा फॉर्मूला था? Argument ये principle. आर्गुमेंट प्रिंसिपल, ये आर्गुमेंट प्रिंसिपल पर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि लेट एफ बी ए मीरोमार्फिक फंक्शन ऑन एन ओपन सेट कंटेनिंग द यूनिट सर्किल सी एंड इट्स इंटीरियर। Suppose that f has no zeros and no poles on C। C के अंदर कोई जीरो नहीं है, कोई पोल नहीं। Let NP and N0 denotes the number of poles and zeros of F inside C। अब inside C होते हैं तो उसी की हम बात करते हैं, है ना, रिस्पेक्टिवली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा इसमें से ट्रू है? तो बताइए जरा, ऑप्शन देख के क्या लगता है? आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है, याद है? मैं लिख दूं? चलो अच्छा, 2 मिनट सोच लो आप लोग। 1 मिनट क्वेश्चन दिखाना सर, थोड़ा नीचे करना। क्वेश्चन में सारी डेफिनेशन ही लिखी है।
एजाज जी ने इसमें आंसर दिया। एन नोड और एनओपी का थोड़ा देखना है। अच्छा अच्छा, पोल्स और जीरोस के लिए बोल रहा है, ठीक है। एन एजाज जी पहले वाले का आंसर दिया है कि दूसरे वाले का? सर इसी वाले आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वाला जो है। ओके ओके, आप फिर से सोचो, गलत दिया है आंसर, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी आपने। तो आप ऑप्शन दिखा दीजिए सर। थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन थोड़े सी मिस्टेक में ये आंसर गलत हो जाता है। इसका डी होगा सर। इसका डी होगा। फर्स्ट ऑफ यस सर। संगम जी ने बोला फर्स्ट ऑफ फर्स्ट होगा, संगम जी ने बोला फर्स्ट होगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, संगम जी एक्सप्लेन करना जरा बाकी सबके लिए। सर सारी कंडीशन तो दे ही रखी है, हाइपोथेसिस हम्म जो है। अब हमें हम्म ये देखना है कि जेड टाइम्स एफ को का डेरिवेटिव दे रखा है ऊपर। हम हम्म इसको पहले एक्सपेंड करेंगे तो हमारे हम्म पास क्या आ जाएगा, जेड एफ डैश प्लस एफ वाई जेड एफ जेड डिवाइडेड इंटू बाय एफ डैश प्लस एफ ओवर जेड एफ डिवाइडेड। तो जेड एफ डैश ओवर एफ प्लस एफ ओवर, वन बाय जेड आ जाएगा। अब इसका अब इसमें लगाना है ये कैंसिल जेड से आउट हो। जेड। तो हाँ ये तो आ इसकी जाएगा एन पी, जो कि वन एन बाई टू जीरो, पाई आई दे रखा है, कैंसिल हो जाएगा टू पाई आई हाँ से। हम्म, और इसके लिए वन मिल आ, जाएगा। इसको हाँ, टू पाई आई कैंसिल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है वन। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो एक मेथड है, और कोई दूसरा बता पाएंगे? इसमें सर डायरेक्ट ही लगा देता वो आर्गुमेंट प्रिंसिपल, तो इसमें तो गड़बड़ हो गया। हाँ देखिए देखिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुनील जी, डायरेक्ट भी लग जाएगा। देखो जैसे ये एफ दिया हुआ है, मैं अगर इस पूरे को कैपिटल एफ मान लूं, कैपिटल एफ, तो जेड इंटू एफ को कैपिटल एफ मान लिया, तो अभी यहाँ पर क्या इससे लिखा हुआ है, एफ डैश ओवर एफ डी जेड। ठीक है, तो कैपिटल एफ के नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एफ के पास कितने जीरोस, एनपी, तो जेड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरोस बन जाएंगे, एक इसके पास जेड माइनस जीरो हो जाएगा, और इसके पास एन नॉट है, तो ये प्लस वन हो जाएंगे जीरोस इसके पास, तो इसके पास जीरोस हो जाएंगे एन नॉट प्लस वन। और पोल्स कितने हैं, इसके पास पोल तो कोई नहीं ना, यस सर यस सर। जेड के पास कोई पोल नहीं है, एफ के पास कितने पोल है, एनपी, तो एनपी हो जाएगा। मतलब इसको रीअरेंज करके लिख लो, तो एन नॉट माइनस एनपी प्लस वन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट। संगम जी ठीक है ना ये भी? यस हम्म, ये तरीका ठीक है सर, सोचा डायरेक्ट ऐसी था, लेकिन इसे पूरे जेड और एफ को पूरा एक ही फंक्शन लेट कर लिया था। हाँ जो फॉर्म, आपने इसका मतलब लॉजिक बताया वो नहीं सोच पा रहे थे। ये मतलब ठीक है, हाँ बढ़िया है सर ये वाला लॉजिक। ये भी ठीक है, तो दो जिससे अच्छा लगे उससे कर लो। वो सॉल्व जैसे संगम जी ने बताया था वैसे भी आप एक्सपेंड करके भी कर सकते थे। एजाज जी ठीक है क्लियर सर। हो गया? हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ एक्चुअली तो सर डायरेक्टली वो इस पे ध्यान ही नहीं दिया सर पे। हाँ, ये यही तो ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन में मार्क्स चूकने नहीं है ऐसी जगह पे, है ना। तो आपने हाँ बिल्कुल सही सर। पकड़ा था, फॉर्मूला सही याद है, सब कुछ सही याद है, बस ये जेड वाला फैक्टर आप भूल गए थे। थोड़ा तो भाई क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाया है यहाँ पर। हाँ सर, यही माइनर चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बस इन्हीं चीजों को माइनर ध्यान रखना है बस। और जितना माइंड को कूल रखोगे उतना ज्यादा आसानी से कर पाओगे। ठीक है, जब मशीन ज्यादा तेज चलती है तब क्या होता है, गर्म हो जाती है ना, तो उसको ठंडा करना पड़ता है। तो हमारा माइंड भी जितना ठंडा रहेगा उतना ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। और वहाँ एग्जाम में तो 3 घंटे चलाना है आपकी मशीन को, तो उसको शांत रखना है। प्रवीर जी कह रहे रिपीट कर दीजिए सर, कौन सी चीज को रिपीट करना है प्रवीर जी, पूरा? प्रवीर जी
प्रवीर जी ऊपर वाले क्वेश्चन को। यस सर यस। नहीं थोड़ा देख, समझ में। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, इसमें जो है दो तरह से कर सकते हैं इस वाले फंक्शन को, जैसे संगम जी ने बताया। तो जब इसको हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव एफ डैश प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब जेड का तो वन हो जाएगा, एफ का एफ एफ ही रह जाएगा आपकी, और इसका डेरिवेटिव किया है, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो ये फंक्शन के अपॉन में तो जेड एफ दे ही रखा है, तो जेड एफ कर लेंगे। इसको अलग अलग जब करेंगे तो ये बन क्या जाएगा आपका, एफ डैश ओवर एफ, और प्लस एफ एफ कैंसिल हो जाएगा, वन ओवर जेड बच जाएगा, ठीक है। और जब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आएगा। तो यहाँ पर तो आप सीधे लगा दोगे कौन सी, यस आर्गुमेंट प्रिंसिपल, तो वहां से हो जाएगा एन नॉट माइनस एन पी, ये हो जाएगा। और ये सर। वन बाई जेड का क्या होगा, वन बाई जेड का वन ही आता है, वन बाई जेड का वन आता है, इसका इंटीग्रेशन वन आएगा, ट्राई कर लेना है ना। यस तो ये प्लस वन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो पहला मेथड तो ये हो गया, और वन अपॉन टू पाई आई वो कट जाएगा, वो दोनों में का आता है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी ये वाली चीज। ओके। और दूसरा मेथड जो मैंने बताया, तो आपको क्या करना है, इस वाले फंक्शन को पूरा जो एफ कंसीडर कर लो, बड़ा सा एफ यस कंसीडर कर लो, ठीक है। और अगर यस बड़ा सा एफ कंसीडर कर लिया तो ये फंक्शन हो जाएगा जेड इंटू एफ डैश। तो इस फंक्शन के पास जीरोस कितने हैं, एन नॉट, और जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ जाएगी, एक यस एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो इसके पास एक जीरो बढ़ जाएगा, इसके पास जीरो एन एन नॉट नॉट प्लस वन प्लस होगा। वन हो जाएगा, ठीक है। और पोल्स तो इसके पास जेड के पास तो कुछ नहीं है, तो प्रोडक्ट करने पर भी उतने ही पोल रहेंगे ना जितने पहले थे, तो यस एनपी पोल रहेंगे। तो आपके बार इसमें से ओके। इसको घटा देंगे बस, ठीक है। यस ओके। हाँ, तो अभी एक क्वेश्चन और आया था गेट में, अगर मुझे याद है तो वहां का जेड की पावर 100 करके दिया हुआ था, अपॉन प्लस वन ऐसे कुछ था, जेड की पावर 99 ऐसे था कुछ, याद है किसी को, इसका आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे ही कुछ था ना शायद, इसका निकाल सकते हैं आर्गुमेंट प्रिंसिपल से, बन सकता है ना ऐसे क्वेश्चन। और मैं तो कहता हूँ यहाँ 2025 भी दे सकते हैं। 101। हाँ 101 था शायद, 100 ऐसे ही कुछ था, मतलब इसी तरह से। तो वो इसका कुल Is मिला that के, derivative? हाँ Okay, इसका 1/100 हाँ इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा यहाँ से, अगर इसी को मान ले सही तो, 100 to the 199 सर 100 हाँ 100 से 100, बाहर में तो 100 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यस तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इसके पास 90 नंबर ऑफ, 100 से ये 100 ये हमारा एफ जेड है 100 ना, हो गए। हाँ तो ये एफ जेड है हमारा, जेड की पावर 100 प्लस वन, इसके पास कितने जीरोस हैं, 100 डिग्री की पॉलिनोमियल तो 100 100 होगा, तो वन अपॉन हंड्रेड यस सर। इंटू 100 इंटू टू पाई आल्टा जो होता है वो ले लो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर टू पाई आल्टा आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो गेट में शायद आया हुआ है। हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बनता है, अगर ऐसे 2025 का भी बना सकते हैं ना, बिल्कुल सर। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं क्या पॉसिबिलिटीज है, तो ऐसे बना देंगे क्वेश्चन, जेड टू द पावर 2024 अपॉन जेड टू द पावर 2025 प्लस, अब यहाँ जेड टू पावर 2023 भी लिख दे प्लस वन लिख दे तो क्या फर्क पड़ता है, अच्छा फर्क पड़ जाएगा फिर, तब से याद में फर्क पड़ जाएगा, हाँ प्लस में और जरूर कर सकते हैं 2025, कर सकते हैं, क्या आएगा आंसर, बोलो। 2 पाई आई ही आएगा सर इसका आंसर भी। हाँ इसका आंसर भी टू पाई आई सेम आएगा, और अगर बाई चांस यहाँ पर 2024 मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आप देख सकते हो चेंज फिर हो क्या, जाएगा। तब चेंज हो जाएगा। तो ऐसे सोचना है, तो एप्लीकेशन समझना पड़ेगा किसी चीज को कैसे अप्लाई करना।
अच्छा, इस बार इसके बता रहे हैं संगम जी, इस बार इसी का जनरलाइज वर्जन का प्रूफ पूछा गया है। हाँ, मतलब मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे एडवांस हो रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन पहले बेसिक सा पूछा गया था, अभी थोड़ा सा एडवांस पूछा गया, तो फिर से मतलब वहीं से अब उसके बाद उसके आगे क्या पूछ सकते हैं, ऐसे सोच के पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि 4-5 साल पुराना कॉन्सेप्ट भी रिपीट कर देते हैं पेपर को बैलेंस करने के लिए। तो लेकिन लास्ट 10 ईयर्स के पेपर सॉल्व कर लो तो लगभग आपको सारे कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाता है। चलो, ये क्वेश्चन है पार्ट बी का ही है ना? हाँ, पार्ट बी का ही है। The cardinality of the set of the extremal of jy is equals to integration 0 to 1 y dash का whole square dx subject to y0 is equals to 1 y1 is equals to 6। और ये आप देख रहे कौन सा, वही है ना? एक बार आया था ना क्वेश्चन 1-2 दिन पहले, अनुजी ने बताया था इसको। कल ही तो आया था सर। कल पार्ट सी में था शायद ना? यस सर। हाँ, और देखो पार्ट बी में भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो एक जैसे क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट पर 2 क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। तो इसको लेकिन वो बताओ। क्वेश्चन वो इजीली सोल्व हो गया था। उसमें हमें फंक्शन मतलब वाई फाइंड करना था ना, कल वाले क्वेश्चन में। अ, नहीं, जो कंडीशन से शायद वेरीफाई हो गया था। कंडी कहाँ हो गया होगा। अभी इसको भी आपको निकालना पड़ेगा ना, कैपिटल एफ इज इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वाई, ये आ जाएगा। वाई। अभी निकालो, इसको सॉल्व कर लोगे, वैसे आइडिया लग जाएगा। अगर ये सॉल्व हो रहा होगा तो तुम्हारा फिर यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, नहीं हो रहा होगा तो जीरो हो जाएगा। टू तो पॉसिबल नहीं होता ना कभी भी, होता है? नहीं सर। हम्म, तो देख लो, कर रहे हो सॉल्व की करो लैम्डा सॉल्व। बाय 4x² प्लस एक्स प्लस बी आ रहा है। लेमडा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4x² प्लस एक्स प्लस बी। एक्स प्लस पी बी बी बी। बी। और यहाँ पे वो इनिशियल वैल्यू का कंडीशन पुट करेंगे तो हाँ, इनिशियल वैल्यू कंडीशन पुट करो। हम्म, तो फाइंड कर पाओगे कि नहीं, लग रहा है, क्या लग रहा है, हो जाएगा फाइंड ना? यस सर। कर रहे हैं सर, हो जाएगा सर। वो तो अगर वहीं से समझ में आ जा रहा है कि हो जाएगा तो टू ऑप्शन लगाओ और चलो आगे। क्या कहते हो? वैल्यू 1 आ रही है और लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 20। वो सॉल्व हो रहा है ना यूनिक सोल्यूशन? संगम जी, यूनिक सोल्यूशन ही आ रहा है ना, लेमडा की वैल्यू यूनिक मिल रही है, एबीसी की यूनिक मिल रही ना? यस सर। ठीक है, अगर सभी की यूनिक वैल्यू मिल गई तो यूनिक आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में वेरीफाई तो करना है। तो अब यही क्वेश्चन आपको बस इतना बोल रहा था कि आपको पूरा प्रोसीजर पता है, तो इस क्वेश्चन को देखा आपने, देखने भी ज्यादा टाइम नहीं लगा। अच्छा, ये ऐसे कंडीशन दे रखी, सॉल्व करेंगे, कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट लगेगा। 3 मिनट में नंबर 3 मिल जाएंगे। क्या मुझे वो 3 मिनट दे सकता हूँ? दे सकता हूँ तो नंबर ले सकते हो। बात करो क्वेश्चन से, खुद से बात करो। और कुछ क्वेश्चन होते हैं कि भाई दूर से हट जाओ मेरे से, इसको छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा टाइम खा जाऊंगा, ऐसे भी होते हैं। चलो,
द स्मॉलेस्ट रियल नंबर लेमडा फॉर विच ऑफ द प्रॉब्लम, इस तरह का क्वेश्चन भी आया था, है ना, जहाँ किसी ने बोला था कि लेमडा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लो सर, वहीं से हो जाएगा। अनुज जी नहीं बोला था ना शायद, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। क्या कहते हो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए? बेसिकली जब इसको रीअरेंज करोगे, कर रहे हो ना, करने वैसे यस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं करने लायक। तो वाई डबल डैश प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा, सॉरी लैम्डा -3, उधर जाएगा ना, हाँ उधर जाएगा। लैम्डा -3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये बन गई। ये एसएलपी बन गई कि नहीं बन गई? तो और इसके लैम्डा माइनस की 3 को म्यू स्क्वायर कंसीडर माइनस म्यू स्क्वायर कंसीडर करके हो जाएगा। हाँ, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0। यस सर। पॉजिटिव लेनी है म्यू स्क्वायर का मतलब ना, ये हाँ ग्रेटर देन 0 के लिए ही सोल्यूशन मिलेगा। यस सर। इक्वल तो टू 0 एम के लिए भी एस तो मिल जाएगा ना। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। 3 के लिए इसको हम स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली आ जाएगा, तो वो फिर इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो सिर्फ 0 आ जाएगा। हाँ तो वो नॉन ट्रिवियल नहीं रहेगा ट्रिवियल ना। सॉल्यूशन आ जाएगा। हाँ तो लेमडा 4 के लिए होगा ना फिर, क्या कहते हो? अगर सर लेमडा की वैल्यू 3 डाली तो सॉल्व कर पता हाँ एक चलेगा। बार देख लो, एक बार देख लो, वेरीफाई कर लो। लेमडा की वैल्यू 3 के लिए शायद ट्रिवियल ही सोल्यूशन मिलेगा, लेमडा की वैल्यू 4 लेने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो वेरीफाई कर लो। आया, स्मॉलेस्ट पूछा है ना। वैसे दिख रहा है यहाँ से। इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की बात कर रहा है सर ये। नॉन ट्रिवियल का सोल्यूशन का, हाँ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वहाँ मिल जाते हैं, क्योंकि सी की वैल्यू एक कई बार नहीं निकल पाती ना। तो फिर तो इसका ऑप्शन 1 आ रहा है सर। कैसे? अ, इसको सर मैंने एसएलपी के थ्रू तो नहीं किया, मतलब डायरेक्टली उसका मतलब जो हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते हैं ना, उस तरीके से सोल्व कर लिया है। हम्म। इसके रूट मुझे मिल गए थे, प्लस कॉम्प्लेक्स रूट मिले थे, प्लस माइनस रूट लेमडा -3 का स्क्वायर रूट। नहीं, लेमडा इक्वल्स टू 3 के लिए, लेमडा इक्वल्स टू 3 के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई डबल डैश 0 हो जाएगा, वाई एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी आ जाएगी। तो यहाँ से जब दोनों वैल्यू रखोगे 0 मिलेगा। हम्म। वाई 0 0 रखने पर क्या मिला?
की वैल्यू 0 मिल जाएगी। बी बी की वैल्यू 0 मिल गई, और पाई रखने पर ए इंटू पाई इज इक्वल टू 0। इज इक्वल्स टू 0। तो तो पाई ट्रिपल जीरो, सॉल्यूशन मिल रहा है फिर पाई हमको। 0 नहीं होता तो 0 सही हो तो गया। है सर, वही तो मैं भी कह रहा था ग्रेटर कि ये देन तो 3 के लिए डायरेक्ट ही होगा। दिख रहा है। हाँ डायरेक्ट ही दिख रहा है वो। तो इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा सुनील जी। 4 के लिए आ जाएगा बी एन फोर साइन कैसे एक्स। होगा सर? 4 के लिए कैसे वाई एक्स होगा? इक्वल टू बी एन साइन एक्स। 4 के लिए जब यहाँ वाई इक्वल 4 टू बी रखें, साइन एक्स आ रहा है। हाँ तो वाई डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ये बनेगा कि नहीं? हाँ सर, ये बनेगा तो 4 के यहाँ से, केस में। हाँ तो बिल्कुल सही बता रहे हो। C1 कॉस, कोस एक्स, कोस एक्स हाँ कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स ये आ जाएगा। साइन एक्स। यस 0 सर। वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा? y0 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट C1 कॉस 0 की वैल्यू 1, C2 साइन 0 की वैल्यू 0। तो मतलब C1 की वैल्यू होगी 0, हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ से इवन खत्म। 0 हो अभी गया। सोल्यूशन क्या मिल गया? yx इज इक्वल टू C2 साइन एक्स हो गया। लेकिन यस सर, अभी हमें अभी उसको भी फाइंड दूसरी करना पड़ेगा ना। कंडीशन, हाँ दूसरी कंडीशन रख दो। तो y ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट C2 इंटू साइन पाई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो C2 में कांस्टेंट मिल गया, ठीक है सर। तो यहाँ पे बताओ साइन पाई तो 0 होता है, तो यस सर। C2 की वैल्यू आप फाइंड कर पा रहे हो। C2 नॉन जीरो हो सी जाएगा, टू नहीं होगा नहीं आर्बिट्रेरी है तो। ना। हाँ तो C2 यहाँ बोलेंगे आर्बिट्रेरी। C2 क्या हो गया? आर्बिट्रेरी हो गया। सुनील जी यस सर, क्लियर हुआ? तो C2 क्लियर हो गया सर। आर्बिट्रेरी है, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। ये सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। तो अप्लाइड के क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कई बार कि आप कर सकते हो उसको। लेकिन हाँ वहाँ कई बार मैं पहले भी एक चीज बोला हूँ कि हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, कई बार पेज ऐसा होता है खुलता है कि आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है, स्क्रॉल करना है, टाइम का प्रेशर होता है। तो वो आपको लगता है अरे छोड़ो कौन करेगा इतना सॉल्व, है ना। लेकिन हाँ अप्लाइड के ही क्वेश्चन सारे नहीं करना, उसमें टाइम लग जाएगा फिर। यहाँ पर ऑप्शन 4 को करके हम आगे बढ़ जाते हैं, है ना। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, जिसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है आसान सा। इसलिए क्वेश्चन मैंने सोचा कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए। यूजिंग आइलर्स मेथड विद द स्टेप साइज 0.05 द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy over dx is equals to under root 3x plus 2y plus 1, y1 is equals to 1 at x is equals to 1.1 round off to the 2 decimal places is क्या होगी? इसका मेथड किसको किसको पता है? पता है सर। इसका पता है? प्रोसीजर मतलब फॉर्मूला याद नहीं है, वैसे पता करते क्या है इसमें। हाँ तो ठीक है, अगर पढ़ रखा है तो ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, कुछ नहीं कैलकुलेशन है बेसिकली। ठीक है, और आसान सा कॉन्सेप्ट है। और अगर इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो याद तो है एक दो सर। और कर लें। याद है? वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन। yn+1 इज वाई इक्वल टू, नॉट प्लस हाँ वाई नॉट प्लस एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। f(x(n, y(n), हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? x0 की वैल्यू क्या लेनी है हमको? ये राइट साइड वाला एफ एक्स हो गया, एफ एक्स वाई। हाँ ये वाला f(x(y) लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, और ये हमारा x0 होता है, ये y0 होता है ना, इनिशियल कंडीशन वाला। यस। और यहाँ से आपको देखो स्टेप साइज दे रखा है, तो h की वैल्यू ये हो जाती है। और यहाँ से x+x.1 पूछ रहा है, मीन्स आपको कितने बार ये सॉल्व करना पड़ेगा? पहली बार करोगे तो 1.05 आएगा, और एक बार अब और ऐड करोगे 0.05 तो क्या आ जाएगा? 1.1 मिल जाएगा। तो 2 बार अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको जिसको पता है तो इसको लगाओ, फॉर्मूला यूज करो। 2 मिनट दे देता हूँ मैं, नहीं तो होमवर्क में देख लेना ये क्वेश्चन, ये गेट में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
और नेट में बता रहा हूँ, गेट के कॉन्सेप्ट अपने नेट में यूज करने लगे। पहले तो नेट वाले गेट में यूज करते थे, अब सब कुछ मिक्स हो रहा है। 2 मिनट ले लो। सर आप ही बता दीजिए ना, नहीं आता। ऐसे ही तो सॉल्व ही करना है इसको अब। इसमें कैलकुलेटर की भी यूज करनी पड़ सकती है। 1 सेकेंड। अब देखो, y1 निकालेंगे पहले। y1 इज इक्वल टू y0, और यहाँ पर h आ जाएगा। h क्या लिया है, ये वाला, तो 0.05 आएगा। ठीक है, और f ऑफ x0 कॉमा y0 ये आ जाएगा पहले के लिए। ठीक है, n की वैल्यू के लिए n+1 निकलता है। ठीक है, तो यहां से ये वाला बताया कि ये हमारा क्या है, fxy, या fxn ऐसे समझ लो, या fxy भी मान सकते हो। यहाँ वैल्यू रखो, तो y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 0.05 इंटू, अब यहाँ पर हमको क्या रखना है, ये वाली वैल्यूज रखनी है, दिस वाली। तो अंडर रूट क्या आ जाएगा, fx0 कॉमा दिस, तो x0 की जगह क्या रखा है 3 इंटू, इसकी जगह भी 1 है, और +2 इंटू इसकी जगह भी 1 है, +1, मीन्स आ जाएगा 1 प्लस 0.05 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 5 1 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। अभी इसको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर आजकल मिलने लगा है ना। करो इसको अब सॉल्व। इजी था कि नहीं है, मैं तो बता बता के कर रहा हूँ। तो रुक जाओ, कहाँ गया, √6 इंटू 0.05 +1, 1.12247 ऐसे कुछ आ रहा है। कितना आया, मतलब इसका आंसर आ गया 1.12 ऐसे आ गया। यही आया है? संगम जी आया यही, कर रहे हैं सॉल्व। नीलेश जी, प्रियांशु जी, कोई नहीं कर रहा क्या, मुझसे ही करवाना है। चलो, तो ये पहला आ गया है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को याद रखते हैं अभी। हम्म, तो अभी हमने वैल्यू याद रख ली कि y1 की वैल्यू मिल गई हमको 1.122 ऐसे कुछ। ठीक है, अब हमको y2 निकालना है, तो वहां से याद करो y2 इज इक्वल टू क्या था, तो इस जगह पे हम y नहीं लेते, तो यहाँ y1 लेंगे, प्लस h टाइम्स ऑफ fx1 कमा y1 हो जाएगा ना आपकी बार, हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ y1 की वैल्यू डाल दो, तो y1 क्या आएगा 1.122 प्लस h कितना आएगा 0.05, और ये वही आ जाएगा अंडर रूट 3 टाइम्स, अभी x1 लेना है, x1 क्या है, x0 कितना था 1, x0 कितना था 1, यहाँ से स्टेप साइज बढ़ानी ना, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 प्लस h होता है, x0 प्लस h, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.05, तो कितना हो जाएगा 1.05, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 1.05 प्लस 2 टाइम्स y1 की वैल्यू कितनी है 1.122 प्लस
एच कितना, वन, यहाँ कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा आपका, जो भी मिल जाएगा। करो अब, इतना तो कर लो, मैं कैलकुलेट निकाल लेता हूँ। ठीक है, अभी आजकल नेट में भी साइड में कैलकुलेटर देने लगे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन अभी देते हैं यहाँ पर। 1.12 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस। अरे मेरा कैलकुलेटर तो अलग ही आंसर दे रहा, सब इसको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर ज्यादा जरूरी। सर होमवर्क में रहने दीजिए, ये होमवर्क में करने का ट्राई करें। हो जाएगा ना, प्रोसेस यस पता चल गई। सर, यस सर। ठीक है, तो देख लेना अभी, इसके बाद यही तरीका है, बस इतना ही छोटा सा है सोल्यूशन, और ऐसे ही बस करना है। तो आपको 2 अप्रोक्सीमेशन से ज्यादा नहीं पूछेंगे, 1 अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पहले, हाँ। तो यहाँ पर 2 बार मैंने जितना सॉल्व किया, इसका जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन सारे इतने करीब दिए रहते हैं कि पता नहीं चलता कि कहाँ क्या हो। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन थे अभी तक पार्ट बी के, अभी पार्ट सी का। ये क्वेश्चन देख लो, ये भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही है, और इससे तो क्वेश्चन गेट में पक्का आता है हर साल, और नेट में भी अभी आने लगा है पक्का। देखो, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आप लोग नीचे देखोगे ना, ऑप्शन देखोगे, तुरंत जान जाओगे कि कहाँ का किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई, y of x naught is equals to y naught, f is a twice continuous differentiable function on a rectangle containing the point x naught y naught with the step size h. Let the first iterate of the second order scheme to approximate the solution of the above initial value problem given by। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ये सब दोबारा देखना हो तो देख लेना। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पता चल गया होगा। कौन रंगागुप्ता बताएगा? मेथड। रंगागुप्ता। हाँ, आर के मेथड का क्वेश्चन है, आर के टू यस। ना। RK2, ऑर्डर 2। हाँ, आर के टू का क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या लगता है, दो दो, बस 2 इक्वेशन याद रखनी है आपको। C1 प्लस C2 इक्वल टू 1 अल्फा C2 1/2 बीटा C2 1/2। हम्म, मतलब यहाँ से अगर देखेंगे तो इसकी इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए ना। P प्लस क्यू की वैल्यू ऐड करने पर 1 आना चाहिए, ये वाला। और यहाँ पर ओमेगा ओमेगा यस से भी सर। क्वेश्चन होता है ना, तो ये 1/2 ओमेगा होता है। पार्ट सी का आना है ये सर। हम्म, हाँ, पार्ट पार्ट सी का। सी का। हाँ, इसका तो पहला तो करेक्ट हो गया सर। देखो क्या क्या सही लग रहा है। दूसरा गलत है। Q इज इक्वल्स टू 1/2 बीटा ना, यहाँ से यस चेक सर। कर लो। Q इज इक्वल्स टू 1/2 बीटा नॉट, ये यहाँ जो ये क्वेश्चन भी यहाँ जो गलत है। दिया उस हिसाब से। तो यहाँ से ये है, इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम तो +1 ही है। इसका तो पहला ही करेक्ट है सर, और बाकी गलत है। बाकी वेरीफाई कर लेना है ना, मैं फिर तो मुझे चेक करना पड़ेगा। कुछ गलत होंगे कुछ सही होंगे, ऐसे क्वेश्चन तो ज्यादा बन सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो जो पी वेरीफाई और कर। क्यू C1 C2 को डिनोट कर रहे हैं ना सर यहाँ।
सर पी और क्यू। पी और हाँ क्यू हाँ C1 C2 को डिनोट कर रहे हैं ना। हाँ, कोफिशिएंट को ही डिनोट कर रहा है। हाँ वो तो कहीं मतलब वहाँ यहाँ वहाँ फिर पर कई बार K1 K2 यूज होता है एग्जाम, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स में K1 K2 यूज किया हुआ है। ओमेगा ओमेगा भी हाँ हाँ यूज हाँ। किया हुआ है। यस सर, और यस सर। इस इन वालों को अल्फा अल्फा, इसको ओमेगा ओमेगा यूज किया हुआ। तो हम्म। जैसा भी हो उस हिसाब से कर सकते हो आप। ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन कौन कौन अटेम्प्ट करेगा? हम सर। वेरी गुड। चलो 3 मिनट। ठीक है। ये क्वेश्चन बिना बिना उसके भी सॉल्व हो जाएगा। अगर इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता तो भी सॉल्व हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा है। ठीक है। अगर आपने स्टैंडर्ड थ्योरी थोड़ी थोड़ी पढ़ रखी तो भी हो जाएगा। among the curves containing the points 1 by 2 1 comma 2 to 2 comma 8, let gamma be the curve on which the extremal of the functional this can be attained, then which of the following points lies on the curve? इस क्वेश्चन को इतना अच्छा फ्रेम किया है, मुझे देख के बड़ा मतलब खुश हुआ मैं कि देखो इसमें कितना, इसमें सब्जेक्ट कंडीशंस ऐसे दी नहीं है जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। ठीक है। यस तो सर, इस यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 रख के 1 रख के 2 आएगा, फिर 2 रख के 8 करना है। वेरी वेरी गुड, यही चीज देखो यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये, मीन्स ये वैल्यू जो होती है वो एक्स की होती है, ये वैल्यू होती है वाई। ये भी x1 x2 होता है ना, x1 से x2। तो यहाँ देखो x1 से कह रहा है 2 पर, एमंग द कनेक्टिंग द पॉइंट्स, पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। मीन्स यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है, उसके लिए कंडीशन बता दी है कि y(1) इज इक्वल्स टू 2 और y(2) इज इक्वल्स टू 8। वो यहाँ ना देकर यहाँ पर दे दिया पॉइंट कनेक्ट करके, ये पहली बार ऐसा दिखा। ठीक है। एक तो यहाँ ये चीज हो गई। दूसरा बोल रहा है, नीचे पूछा क्या है आपसे, कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द कर्व गामा। मतलब इससे आप गामा बना लो, क्योंकि कह रहा है कि लेट गामा बी द कर्व ऑन विच द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल दिस कैन बी अटेम्प्ट। मतलब इस फंक्शन को जब सॉल्व करोगे जो भी आपको कर्व मिलेगा वो हमारा गामा कर्व होगा। अब कह रहा है कि नीचे जितने पॉइंट्स दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन दिस कर्व। तो आप इक्वेशन इसकी फाइंड कर लो जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हो, इसके बाद ये पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा दो, जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा उसको टिक कर दो, बाकी छोड़ दो। क्लियर है लॉजिक सभी को? यस सर। तो ये 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये शायद एग्जाम में कोई पहचान भी ना पाया होगा। अब आपको पहचान पहचान करा दी मैंने, तो मैं चाहूंगा कि अभी अभी के अभी सॉल्व करो 2 मिनट में। देख के डर जाएंगे सर इस क्योंकि क्वेश्चन में, अगर हाँ, नहीं देखा है तो। हाँ क्योंकि ये आइलर्स इक्वेशन का ही क्वेश्चन है और वो नेसेसरी कंडीशन से हो जाएगा। प्लीज ट्राई। हाँ, और 2 मिनट दे रहा हूँ, चलो 3 मिनट ले लो, लेकिन करो। बस कर्व निकाल लो, उसके बाद पॉइंट से सेटिस्फाई कराना है, मतलब है आसान सा, बस फ्रेमिंग ऐसी की गई है। अब मुझे नहीं पता कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन से ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलो देखो।
आया आंसर किसी का? अनुज जी सॉल्व हुआ? सुनील जी? कर तो रहा हूँ सर, मिस्टेक होगी लास्ट में। अच्छा अच्छा। मुझे ही करना पड़ेगा? यहाँ वाइडनेस यहाँ से क्या आ जाएगा? ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस डी वाई ओवर डी एक्स 1 प्लस 2y डैश x क्यूब। क्यूब इंटू टू वाई डैश इज इक्वल टू सी। अब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, नो सर, ये डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जीरो हाँ है तो हाँ इसको इतना इक्वल्स टू c लिख देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 + x² इंटू 2y डैश इज इक्वल टू C1 ले लो। हाँ, तो तो y यहाँ डैश से आ जाएगा c/2x³ माइनस के 1/2x³। C1 - 1, अच्छा इसको भी एक नया कांस्टेंट मान सकते हैं वैसे। चलो लेकिन रहने देते हैं, क्या पता कुछ प्रॉब्लम आ जाए। C1 - 1 अपॉन में आ जाएगा ना x², हम्म, 2x²। सही है। यस वैसे ले सर, सकते हैं, ये भी एक्स तो क्यूब है कांस्टेंट ना, है। एक्स अच्छा क्यूब है। हाँ ठीक ठीक ठीक। मीन्स y ऑफ x इज इक्वल्स टू ले लिया, मैं ऊपर वाले को पूरे को C1 मान रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। पूरे सी 2 को भी सर हाँ ठीक है। तो c1 माइनस। C1 ऊपर x³ प्लस C2, सॉरी अभी कहाँ से, हाँ सर, अभी अभी डैश ले, c1 अभी डैश रहने दो। माइनस। C1/x³ ये ले लो, और अभी इसको इंटीग्रेट कर दो, मतलब y ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस -C1/x 3C1/x² प्लस C2, यही आएगा। ठीक है, अभी कंडीशन लगा दो, y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 8, y of 1 is equals to 2 implies that 2 is equals to -3C1/1 प्लस C2, इधर चला जाएगा, मीन्स आ गया -3C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू C2, सॉरी 2। तो इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1, अलग से लिख लें, ये हटा दे रहा हूँ। मतलब यहाँ से एक कंडीशन आ गई, -3C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 2, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ से रखते हैं y2 इज इक्वल्स टू 8 implies that 8 is equals to
-3 C1 ओवर 2 दूनी 4 और प्लस C2, ये आ गया। हम्म तो मैं 4 से माइनस मल्टीप्लाई कर लूँ? माइनस कुछ थ्री गलत? सी वन प्लस 4C2। नो सर, करेक्ट। -3C1 प्लस 4C2 प्लस 4C2 इज इक्वल इक्वल टू 32। 32। 32। ये 2 आ गया। अब नीचे वाला सारा मिटा दें, इधर वाला मिटा देते हैं। यस यस, माइनस सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 3C2 इक्वल टू 30। 3C2 इक्वल टू 30। 3C2 इज इक्वल टू 30, तो C2 इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो C2 की वैल्यू 10 आ गई, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8। तो C1 इज इक्वल टू 8/3। यस सर। सही है। तो अभी यहाँ पर वैल्यू रख दें, ऊपर वाले मिटा दें। तुम लोग देखते रहना भाई, क्योंकि मैं पेन से कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक पेन से। चलो, तो क्या आ जाएगा, y(x) इज इक्वल्स टू -3 C1 की वैल्यू आ गई 8/3 इंटू x² प्लस 10, ये आ गया। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यही है। तो अब सब मिट गया। अब हमारा आ गया y(x) इज इक्वल्स टू -8/x² प्लस 10, ये आ रहा है। अब ये आंसर आ गया, जब हमारा, जब हम अकेले जब खुद से सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा सॉल्व। हाँ, तो अब बताओ कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। √2 रखने पर क्या आएगा, √2 रखने पर यहाँ √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 है, 2। 6। अरे 6। ऑप्शन बी। 6 आएगा ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ये ऑप्शन करेक्ट सही हो हो गया। गया। तो वैसे भी देखने से पता यस चल रहा है कि इन दोनों में दो ही सही, एक ही सही होगा। दो सही होंगे, दो गलत हो जाएंगे। और √3 रखने पर क्या आएगा, 8/3 माइनस का प्लस का 10, एलसीएम ले लेंगे, तो -8 प्लस का 30, तो हो गया 22/3। कौन सा सही है, 3। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 2, 3। कितने नंबर मिल थर्ड। जाएंगे, पूरे मिल जाएंगे 4.75। इतना करना था। और ऐसा कुछ मेथड था कि जो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत थी। हम्म बताओ, ऐसा कुछ था का कॉन्सेप्ट इसमें कि जो आपको नहीं पता था, एक आइलर्स इक्वेशन के अलावा, बस क्वेश्चन को समझना था और कैलकुलेट करना था। बोलो, था आसान कि नहीं था? क्वेश्चन आसान था, लेकिन वहां समझ आना चाहिए एग्जाम में बैठ के कि हमें करना क्या है। हाँ, क्वेश्चन में तो थोड़ा घुमा दिया है बस, और कुछ नहीं बस किया है इसमें। बस 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 यही घुमाव फिराव को समझना है। अब जब तुम्हें पता है कि इस चीज से क्वेश्चन ही यहीं से बनते हैं, तो लैंग्वेज कुछ भी लिखो उसको समझने की कोशिश करो। कह रहा कर्व कनेक्टिंग ऑन दी पॉइंट्स, दिस मतलब क्या दे रखा है, इसको थोड़ा सा समझो। तो इस चीज को ही तो, तभी तो आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट किए हो, आगे चल के टीचर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, पढ़ाओगे, है ना। तो फिर इतना तो आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स पर काम करना ही पड़ेगा ना। चलो, ठीक है, आगे चलते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया हुआ है ना, तो हम यस सर, दोनों का हाँ सर। यस सर, दोनों का यस ये हो रखा है। दोनों तरह के क्वेश्चन का संगम है। चलो, ये क्वेश्चन है, फॉर एवरी n greater than equals to 1, consider the entire pnz is equals to summation k is equals to 0 to n z की पावर k over k फैक्टोरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नीचे में से दिए हुए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इस फंक्शन को नोट कर लो जल्दी से। इस फंक्शन को नोट कर लो।
यस सर, नेक्स्ट हम्म, ऑप्शन। हो गया। यस सर। ठीक, ट्रू भी पूछा है, ट्रू ही पूछा है। हाँ, ये देख लो। द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पी एन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 converges to an entire function uniformly on compact subset of C. सेकंड में कह रहा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पी एन हैज ए जीरोस इन द सेट मॉड जेड इज लेस देन 2023, क्योंकि उसी साल क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए 23, इस साल पूछा तो 25 हो जाता। देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस Zn ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट लिमिट मॉड ऑफ Zn इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी चला जाएगा, कन्वर्ज नहीं करेगा। एंड पी एन जेड पी जेड एन इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और लास्ट में कह रहा है कि लेट एस एन डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल द जीरोस ऑफ पी एन इफ ए एन minimum of mod z z belongs to this, then a n tends to infinity as n tends to infinity, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो फंक्शन आपके सामने नोट है, मैं फिर से फंक्शन के पास पहुंचता हूँ। बताइए क्या लगता है, क्या बनेगा? थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल पे काम करो। सर ये एसओपीएस है उसका, एक्सपोनेंशियल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। का एक्स, जो सीरीज आ रहा है। हम्म, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा ना, यही कह रहे हैं ना, सेट n टेंस टू इन्फिनिटी पर। वही बनेगा। अगर n टेंस टू इन्फिनिटी नहीं है तब तक तो ये पॉलिनोमियल है, यस सर। लेकिन जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी करा तो ये तो वो बन जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हो गया। तो एक्सपोनेंशियल में यहाँ इन्फिनिटी हो जाता है। बस इतना ध्यान देना है। तो अब पता चल गया तो बताओ। बताओ। अच्छा, मैं एक ऑप्शन तो नहीं मिला पा रहा हूँ, थोड़ा छोटा करूँ क्या? चलो पहले वाले से डिस्कस कर लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ द फंक्शन पी एन कन्वर्जेस टू एन एंटायर फंक्शन यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ सी। सी के कॉम्पैक्ट सबसेट पर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है क्या? हम्म, सुनील जी, क्या लग रहा है? नीलेश जी? Sir, exponential function is continuous and then compact subset means closed and bounded. So closed and bounded subset में तो continuous function uniformly continuous हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन करेक्ट। According to me, sir. ठीक है, संगम जी क्या लगता है? नीलेश जी, एनी आइडिया? No, sir, I'm thinking. ओके ओके। सर किसी सेकंड तो फॉल्स हो जाएगा मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से। फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पी एन हैज ए जीरो इन द सेट दिस। हाँ, मतलब कह रहे कि हेलो फॉर ऑल ऑल एन के लिए बोल रहा, ऑल एन के लिए तो ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ हेलो हाँ, बोलिए संगम जी। सर, वो डिस्कस हो गया था सर, वो एसओपीएस होगा उसका जो पावर सीरीज होता है। हाँ हाँ, वो बात हो गई हमारी, डिस्कस हो गया वो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा, हाँ हाँ हाँ, है तो ना? एसओपीएस हुआ ना, वो कह रहा था सीरीज कह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज है, अब यूनिफॉर्म का कॉम्प्लेक्स में देखना पड़ेगा।
हाँ, इसको चेक कर लेना पहले ऑप्शन को कि कॉम्प्लेक्स में एंटायर फंक्शन को यूनिफॉर्मली बोलने के लिए क्या करते हैं ना। तो कॉम्प्लेक्स में यूनिफॉर्मली कॉम्पैक्टनेस कैसे चेक करती हैं, एक बार चेक कर लेना आप लोग। हाँ, अभी कमेंट नहीं करूंगा मैं इस पर। ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना, सेकंड। यस क्योंकि सर। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन कह रहे हैं कि पी एन के पास एक जीरो हो इसके अंदर, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये इसके बाद एनलार्ज हो जाएगा, आपको ऐसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। इन दोनों सर में देख लो। e to the power z equal to 0 when z tends to minus infinity, हाँ, तो infinity तो mod तो infinity होगा, तो लेस इक्वल टू 2020 फाइनाइट नंबर दिया है, therefore कोनो फाइनाइट रेडियस का बॉल, ओपन बॉल में अंदर से सर ये जीरो मुझे नहीं आवाज कम आ रही है आपकी, क्या सबको कम आ रही है कि मुझे कम आ रही है? मैंने अपना एक बार ईयरफोन चेक करता हूँ। सर सच में कम आ रही अरे आपकी भी कम आ रही मुझे। है। हेलो। लो तो थी आवाज, वही लो थी प्रियांशु जी की। अरे मेरे ही पास प्रॉब्लम है क्या? मेरी आवाज क्लियर है सभी को? यस सर, आपकी क्लियर है। यस सर। अरे यार। हेलो। हेलो, मेरे को एक ही तरफ सुनाई दे रहा है। चलो कोई बात नहीं। प्रियांशु जी फिर से बोलिए एक बार। सर आई एम सेइंग दैट वो फंक्शन व्हेन z tends to infinity, तो e to the power z सीरीज, so e to the power z equal to 0, सर e to the या power z tends to e to the power z 0 होगा when z tends to minus infinity, so then for any z when mod z less equals to 2023 दिया है, मींस मॉड्यूलस तो फाइनाइट होगा, देन जीरो मिलेगा, बट वो तो इनफाइनाइट में जीरो हो सकता है, तो z tends to minus infinity, भाई therefore option कॉम्प्लेक्स 2। में माइनस इंफिनिटी नहीं होती है भाई, कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे सिर्फ तो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से तो भी तो ये डिस्कार्ड हो रहा है ना। हाँ, कॉम्प्लेक्स में ऐसे हाँ नहीं हाँ देखते हैं। कॉम्प्लेक्स में ई की पावर जेड का ग्राफ क्या बनता है, कोई बताएगा? ग्राफ थोड़ी होता है कॉम्प्लेक्स में, वो तो किसी फिगर पे भेजेगा, ग्राफ थोड़ी हम बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स। हाँ, ग्राफ नहीं बना सकते, इसलिए क्या करते हैं हम? कन्फॉर्मल मैपिंग यूज करते हैं ना। हाँ, कि कन्फॉर्मल मैपिंग में डोमेन दे रखा किसी होता है, तो डोमेन यहाँ को किसी कर्व है तो डोमेन पे वहाँ क्या भेजेगा, बस दिखेगा। वो देख। हाँ, तो वैसे अगर इसको ग्राफ देखा ऐसे ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्पाइरल। प्लेन अटेंड कर लेता है, तो ऐसा कुछ होता है एंटायर फंक्शन का। संगम जी। नहीं, पूरा ही हाँ अटेंड कर लेकिन लेता है वो। तो ग्राफ नहीं बोलते उस चीज को। सर मीन्स वो मतलब इक्विएंगुलर स्पाइरल टाइप से ग्राफ। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन वो जो आप बोल रहे हो ना, कि ई की पावर सर माइनस जेड, ऐसे ई की पावर माइनस जेड का तो अलग सीरीज हो जाएगा। वो थोड़ा अभी कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। यहाँ पर फिर माइनस ओके वन की सर। पावर के भी लेना पड़ेगा हमको ना, हाँ हाँ। तब बोल पाएंगे। और ऐसे कॉम्प्लेक्स में ऐसी चीजें नहीं होती। ओके सर, देन मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स में मॉडुलस सिर्फ एक प्रिंसिपल तो है। इंफिनिटी होती है। हाँ हाँ हाँ, अब सही हो गया मेरा वॉइस। हम्म। फिर से बोलना कोई। हेलो। सर कॉम्प्लेक्स में माइनस इंफिनिटी नहीं होती ना, सिर्फ एक ही इंफिनिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आवाज़ सही से आने लगी अभी। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। कॉम्प्लेक्स में ऐसे माइनस इन्फिनिटी वर्ड यूज नहीं करते हैं ना। ओके सर। थर्ड में क्या कह रहे हैं? देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस Zn ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट लिमिट z टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ Zn इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड पी Zn इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एंड दिस। तो ऐसा लग रहा है हो जाएगा। हम्म।
Let Sn denotes the set of all the zeros of Pn. किसी को आइडिया लग रहा है क्या? नहीं सर, इसमें तो मुझे रियल वाले में भी प्रॉब्लम होगा। इसकी जगह अगर रियल दे दिया जाए तो भी अभी श्योर नहीं हूँ सर। हम्म, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करेंगे, है ना? हाँ, इसको स्किप हाँ कर दीजिए सर। हाँ, चलो ठीक है, अभी स्किप कर देते हैं इसको, दोबारा करते हैं। सॉरी, ऐसा नहीं है, स्किप कर देते हैं। अभी तक यही लग रहा है, बस ये सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है बस, है ना? तो इसको अभी स्किप कर देते हैं। सेकंड का सर क्या ऐसा हो सकता है? मैं मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि हम्म ये एक्सपोनेंशियल पे कन्वर्ज कर रहा है। हम्म पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज कर रहा है, तो और एक्सपोनेंशियल के पास तो जीरो होता ही नहीं, मतलब जीरो को अटेन नहीं करता। तो क्या मतलब ऐसा कुछ सोच सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं पता। डायरेक्ट थ्योरम नहीं से नहीं जाओ ना, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल यूज करो ना। नहीं नहीं, इसमें अच्छा, इसमें मैक्सिमम मॉडुलस। हाँ, ठीक है। मैक्सिमम मॉडुलस से भी सोच सकते हो। इसमें अगर ऐसे आप सोचो ना कि एन इज इक्वल, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन फॉर ऑल बोल रहा है ना, तो आप एन की वैल्यू वन ही ले लो। अगर एन की वैल्यू वन लेते हो तो इसे फंक्शन क्या बनेगा? के की वैल्यू जीरो टू वन, ये फंक्शन क्या बन जाएगा? जेड की पावर जीरो अपॉन के, जीरो फैक्टोरियल प्लस जेड अपॉन वन फैक्टोरियल, मीन्स ये फंक्शन बन गया वन प्लस जेड, ये बन गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अभी इसके पास जो जीरो है वो इसके अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां तो देखो लाई कर गया, वन प्लस जेड, इसका जीरो क्या, माइनस वन, जो कि इसके अंदर है। ठीक है, लेकिन आप एन की लार्ज वैल्यू के लिए, जब एन और बड़ा हो जाएगा ना, मतलब एन 50,000 ले लो, तो जो इसके जीरोज होंगे वो इसके बाहर भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते? सोचो। और इसमें कह सर, रहे, हाँ। सर एग्जाम टाइम होते हैं तो ऑप्शन थर्ड के लिए ऐसे कर देते, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है तो हम्म इन्फिनिटी प्रिटेंस करने के बाद वो इन्फिनिटी आ जाता तो उसको टिक करके आ जाते हैं। ऑप्शन फोर को गलत कर देते क्योंकि वहां मिनिमम करके कुछ बोला है। हाँ, तो देखो मैं फिर भी कहूंगा कि मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस करने को बोला है, तो इसलिए मैंने थोड़े क्वेश्चन की जिस पर डिस्कशन किया जा सके वो रखने की कोशिश कर रहा हूँ, है। तो लेकिन 50 क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं होने हैं ना, करने तो हमें 30 ही हैं। 30 इसके कर लो, 10-15 उसके कर लो, 10 से 12 क्वेश्चन, चलो 35 कर लो, बहुत ज्यादा। तो ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर दिख भी जाए तो इसको छोड़ना है। अगर आपने ये ऐसे क्वेश्चन देख के यहाँ पर प्रिटेंड कर लिया कि यहाँ पर ई की पावर जेड बन रहा है, इसके बाद मैं इसको कर लूंगा, तो जब आप ऑप्शन पहले दूसरे में जाओगे तो इसमें टाइम लगा दोगे। टाइम कितना लग जाएगा? 2 से 3 मिनट। उसके बाद भी आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो वहां बचना है ऐसी चीजों से। इसलिए हमें वो भी जानना जरूरी है कि क्या हमें नहीं करना है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको हम डिस्कस कर लेंगे, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, शायद इसके कंक्लूजन तक पहुंच जाए। ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लूंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है कॉम्पैक्ट में, हाँ, एंटायर एंटायर का मतलब कॉम्प्लेक्स में क्या है। अभी स्किप कर देते हैं। हाँ, इसको और डिस्कस कर लेते हैं। आज का शायद लास्ट क्वेश्चन होगा ये। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इरेड्यूसिबिलिटी पर हमने काफी पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं पिछले दिनों में, तो मुझे उम्मीद है कि ये तो संगम जी की फेवरेट पॉलिनोमियल है ना। इस पर तो पिछले 2 दिन में हमें लग रहा है दोनों दिन क्वेश्चन आए हैं, है ना? चलो 2 मिनट सोचो। कह रहे लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बी द पॉलिनोमियल्स इन जेड एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बस ट्रू स्टेटमेंट बताना है। ठीक है,
और ट्रू स्टेटमेंट चेक करना क्या है, इरिड्यूसिबिलिटी वाले तो आप पढ़ ही लेना, इसके क्वेश्चंस 80% टाइम हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। तो फॉर ऑल प्राइम नंबर्स p, fx एंड fx ऑफ मॉड p इज irreducible in z over pz of x. There exists a prime number p such that the gx mod p is irreducible in this. और gx is irreducible in qx, और नीचे वाले कह रहा है fx is irreducible in qx, ऐसे बोल रहा है। चलो देखो जरा क्या लगता है आप लोगों को। सर सी तो फॉल्स है, क्योंकि हम्म, ये इसका फैक्टर तो बन रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है। ये इरिड्यूसिबल बोल रहा है, इसके कितने क्या फैक्टर बनेंगे, 2 - 2 एक्स एक्स माइनस टू स्क्वायर एक्स प्लस माइनस वन प्लस 2x माइनस x+2 और x-1 है ना। तो q में तो ये रिड्यूसिबल हो गई, बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत होगा। और ये वाला इरिड्यूसिबल इन क्यू एक्स, सही भी तो हो गया। नो सर, ये एफ एक्स है। ओह सॉरी, ऊपर वाला ना, एफ एक्स इज इरिड्यूसिबल इन क्यू एक्स। तो हाँ एफ सर एक्स सही तो है, तो भी तो इरिड्यूसिबल ही है। हाँ, यस सर, यस सर, हाँ, सही है, सही, एफ एक्स के लिए भी सही है। यस सर। हम्म, इसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर ऑल प्राइम पी एफ एक्स मॉड पी इज इरिड्यूसिबल इन जेड पी, मतलब जेड ओवर पी जेड, मतलब जेड पी पे पूछ रहा है ना, तो पी हाँ ले तो लो। Z3 में रिड्यूसिबल है। हाँ, जो दिख ही रहा है जेड 3 में, जैसे 3 रखो रिड्यूसिबल हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि फॉर ऑल प्राइम की बात कर रहा है, गलत हो गया ये। नेक्स्ट नीचे वाला, अब यहाँ कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ प्राइम पी, है ना, यहाँ एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, यहाँ ऑल प्राइम के लिए बोल रहा था। P = 2 के लिए हो जाएगा। क्या इरिड्यूसिबल? वो FX होगा, GX का देखना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, ये जीएक्स के लिए पूछा है नीचे वाला। तो FX तो R में भी रिड्यूसिबल है ना, तो Q में भी हो जाएगा। और वैसे टेस्ट से हाँ भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट से भी जा सकता है। हाँ, हम्म, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट है, ये तो कॉम्प्लेक्स में लग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कॉमिक 2 डिग्री कॉम्प्लेक्स। का ही तो पोलिनोमियल है। हम्म, वो जो ऐसे 2-3 में ही पूछता है ज्यादातर, क्योंकि ऊपर में तो हम बोल नहीं सकते ना फिर, उसके लिए ज्यादा टेस्ट है नहीं हमारे पास चेक करने के लिए, ये हमें माइंड में मतलब छपा होना चाहिए। जैसे 3 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो क्यू में हो या आर में हो, ऐसी पॉलिनोमियल भी हो सकती है जिसके रूट सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में हो, फिर भी वो रिड्यूसिबल हो, है वैसे ना। वैसे सर साइक्लोटोमिक पोलिनोमियल से भी जा सकते हाँ, इसके केस में जा सकते हैं साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल के रिजल्ट्स, बिल्कुल। हैं। चलो सेकंड ऑप्शन और बच गया, उसको डिस्कस कर लेते हैं। x⁻p - 1 = x। आवाज ब्रेक हो गई। There exists a prime p is to, इसका चेक करो। 2 के लिए तो नहीं होगा ना, 2 के लिए नहीं होगा, 0 पर रिड्यूस हो जाएगी। 3 के लिए 0 1, 0 पर, 3 के लिए 0 पर -3। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये कह रहे
फैक्टर हमेशा मतलब x माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू द पावर p माइनस वन। हाँ हाँ, 1 + x + x² प्लस अप टू p की x पावर p माइनस वन, ये साइक्लोटोमिक पॉलिनोमियल होती है, यही बोल रहे हैं ना? हाँ, ये हाँ हमेशा p के लिए होती है, मतलब इरेड्यूसिबल होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यू मतलब क्यू में रिड्यूसल होती है, तो इसलिए उसमें आर में भी हो जाती है। सही है, ये अच्छा रिजल्ट है। तो कुछ अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम वहां से कर सकते हैं। हम्म, तो इसको इसको वेरीफाई करो, सेकंड वाले को। नीलेश जी हुआ क्या? सुनील जी, अनु जी, कोई प्राइम मिला? एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है बस यहाँ पर। तो देखो 2 के लिए जब रखेंगे तो 0 पर ये तो रिड्यूस हो जाएगा। एक बार इसको 3 पर देख लो, 5 पर देख लो, यहाँ हेलो तक मुझे। हाँ सर, ये इसका रूट वन आ जाएगा, और वन तो हर फील्ड में होता है। किसी भी फील्ड में वन तो आएगा ना सर, यूनिटी। अच्छा, हाँ, x-1 और x +2 ये आ रहा था ना? हाँ ठीक है, तो वन तो हाँ इसमें मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा ना? हाँ, तो यूनिटी तो हर फील्ड में मिल जाएगा। हम्म ठीक है, तो ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नहीं सॉरी, ओनली ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं फिर अगले 10 क्वेश्चन के साथ। तो अब तक हम 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर 30 में से आप 25 भी सॉल्व कर पा रहे हो अपने मन से, जिसके कॉन्सेप्ट आपको लगता है हाँ ये इतने कंफर्टेबल है, मैं इस रेंज में हूँ, दैट इज वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि अभी हम 20 क्वेश्चन इसमें और सॉल्व करेंगे, और उन 20 में से भी अगर आप 10 सॉल्व कर लेते हो तो 35 क्वेश्चन हो जाते हैं। और प्लस आप 8 से 10 क्वेश्चन मान लो पार्ट ए के, तो 45 क्वेश्चन। इतने ही का टारगेट रखो, चलेगा। ठीक है, बाकी ज़्यादा सोचना नहीं है। आप लोगों को बस कन्विंस कर लूँ, इसलिए मैं इतना सारा बोलता रहता हूँ। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, खुश रहिए, टेंशन फ्री। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट थैंक सर। यू सर।